फरीदाबाद सेक्टर 16 के मैकपाई होटल में आज सेव फरीदाबाद संस्था ने की प्रेस वार्ता। जी हां, आपको बता दें कि आज फरीदाबाद सेक्टर 16 निजी होटल में यानी मैकपाई में आज सेव फरीदाबाद ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि फरीदाबाद की प्रमुख समाजसेवी संस्था सेव फरीदाबाद ने नहर पार ग्रेटर फरीदाबाद की ग्रुप हाउसिंग में वर्षों से चली आ रही बिल्डर द्वारा बिजली संबंधित धांधलेबाजी को उजागर किया। एक पत्रकार वार्ता करके संस्था के अध्यक्ष पारस भारद्वाज ने बताया कि ग्रेटर फरीदाबाद के सबसे बड़े कोलोनाइजर बीपीटीपी ने जनता की गाड़ी कमाई के तकरीबन 200 करोड़ रुपए अपने निजी कोष में दबा रखे हैं। यह पैसा बीपीटीपी को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को देना था, जिससे कि ग्रेटर फरीदाबाद के लोगों तक बिजली पहुंचाने का मूलभूत ढांचा खड़ा किया जाना था। यही वजह है कि गर्मियों के दिनों में ग्रेटर फरीदाबाद में रहने वाले लाखों लोग बिजली की अनियमितताओं से जूझते हैं और नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर होते हैं। वार्ता में कहा कि जिस शहर का सांसद केंद्र में राज्य ऊर्जा मंत्री हो और वहां के निवासियों को बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए कोर्ट में धक्के खाने पड़ रहे हों, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। वर्ष 2012 से इस लड़ाई को लड़ रहे समाजसेवी उमेश प्रभाकर को बिजली विभाग के उपभोक्ताओं के शिकायत निवारण फोरम CGRF को हाल में ही राहत मिली। केस की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि बीपीटीपी ने ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 75 और 89 के उपभोक्ताओं से करीब 200 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। यह पैसा नवादा स्थित सब स्टेशन से विभिन्न सोसाइटियों तक बिजली पहुंचाने हेतु ब्रह्म मूलभूत व्यवस्थाओं को विकसित करने के लिए लिया गया था, परंतु पिछले एक दशक में ना तो बिजली पहुंचाने की कोई व्यवस्था ही बनी और ना ही भविष्य में इसे विकसित करने का कोई रुझान दिखाई दे रहा है। उमेश प्रभाकर का इस लड़ाई में सहयोग कर रहे MC गुप्ता ने बताया कि इस आदेश के बाबत बीपीटीपी को 30 दिन के भीतर ग्रेटर फरीदाबाद की जनता से उगाए गए 200 करोड़ रुपए की ऑडिट रिपोर्ट उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम CGRF को जमा करानी है। इसके अलावा बीपीटीपी को 45 दिन के अंदर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को ये पैसा देना होगा, जिसके कि ग्रेटर फरीदाबाद की बिजली की आपूर्ति के लिए संरचना तैयार की जा सके। इस आदेश द्वारा BPMS लिमिटेड पर भी ग्रेटर फरीदाबाद के उपभोक्ताओं से बिजली बिल देने और पैसे की उगाही करने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई गई है। ये आयोजन ये है कि हमारे साथी हैं उमेश प्रभाकर जी, तो ये एक लड़ाई लड़ रहे थे अभी DHBVN और ये बिल्डर्स का जो नेक्सस है इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे थे कि जो बिल्डर है जो ग्रेटर फरीदाबाद में जो सबसे बड़ा कॉलोनाइजर है जो बीपीटीपी है, बीपीटीपी ने सभी लोगों से जो उसके उपभोक्ता हैं जो कंज्यूमर्स हैं ग्रेटर फरीदाबाद के, उनसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के नाम पर, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के नाम पर एक अच्छी मोटी रकम जो है वो उगाई हुई है। वो करीब उसके जो अमाउंट है वो 200 करोड़ रुपए के आसपास बनती है जो बीपीटीपी के पास है। उसको ये पैसा जो है DHBVN को देना था जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता। उन्होंने वो पैसा अपनी जेब में रख लिया। अभी तक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। जितनी लोड कैपेसिटी की आज पॉपुलेशन को देखते हुए जो रिक्वायरमेंट है उसका शायद अगर मैं तकरीबन मोटा बात करूं तो शायद 10 गुना कम लोड जो है हर सोसाइटी के अंदर है, जिसकी वजह से ये बिजली की समस्याएं आती है। तो इसके लिए हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया क्योंकि अभी CGRF जो है जो कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम जिसको हम बोलते हैं, ये जो बिजली के मामले देखता है जो कंज्यूमर्स के, तो उसमें अभी एक रूलिंग आई है। तो रूलिंग जो है वो हमारे फेवर में आई है, उमेश जी के फेवर में आई है वो रूलिंग, और उस रूलिंग के हिसाब से उसमें इनको ऑर्डर दिया गया है कि भाई ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पैसा है ये DHBVN को दें और जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करें। और इससे लगते हुए दो और बड़े मुद्दे जो हैं उसमें से एक तो ऑर्डर में नहीं है और एक ऑर्डर में है। एक है जो ऑर्डर में नहीं है वो ये कि जब ये बिजली नहीं आती है, जब बिजली की कटौती की जाती है तो जो सोसाइटी के मेंटेनेंस वाले लोग हैं वो अपने निजी जनरेटर चलाते हैं सोसाइटीज़ के अंदर और उसका एक बड़ा मोटा अमाउंट जो है प्रति यूनिट चार्ज करते हैं, 20-22 रुपये प्रति यूनिट चार्ज करते हैं, जो एक एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो लोगों को वहन करना पड़ता है। और जो ऑर्डर के अंदर एक जो चीज़ लिखी हुई है कि जो इसमें BPMS करके एक कंपनी है जो मेंटेनेंस कंपनी है, बिजनेस पार्क मेंटेनेंस सोसाइटी प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, जो नाम से ऐसा लगता है कि इन्हीं की सब्सिडरी कंपनी है बीपीटीपी की, तो वो उगाही करने का काम जो है वो कर रही है। ये बिजली के बिल से वो देती है और उगाही वो करती है, तो उसको भी जो है आगे के लिए बाधित किया है माननीय कोर्ट ने, CGRF ने, कि इसको जो है ये बिजली का ना तो बिल रेज कर सकते हैं और ना ही कलेक्शन कर सकते हैं। तो ये मोटा